नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। तो पूरे भारत में मॉनसून की एंट्री तो हो चुकी है, जगह जगह बारिश भी हो रही है और इस बारिश के साथ ही सियासी तपिश भी बढ़ गई है। दरअसल हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे और ये दो तस्वीरें दिल्ली की और जबलपुर की है, जो हाल बेहाल कितना है प्रशासन की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है उसकी तस्वीर प्रस्तुत करती है। आपको याद होगा कि किस तरह से जबलपुर में कल हादसा हुआ था और आज कुछ उसी तरह का हादसा दिल्ली में हुआ है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 का हादसे की जो छत थी वो गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए हैं। कुछ ऐसा ही हादसा कल जबलपुर में हुआ था, जहां पर नवनिर्मित जो एयरपोर्ट था उसका कैनोपी गिरने से एक आबकारी विभाग के अधिकारी की जो गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। अब देखिए, पहले अयोध्या में पानी रिसने का एक वीडियो वायरल हुआ, फिर दिल्ली में आज हमने देखा किस तरह से हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई और कल जबलपुर में हादसा हुआ था। बैक टू बैक ये जो हादसे हुए हैं उन्होंने किस तरह से अब पूरी सियासी घमासान मचा दिया है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर सियासी उबाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। एयरपोर्ट पर फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जांच के बाद ही कल से टर्मिनल 1 को शुरू किया जाएगा। सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 3 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की गई है। दूसरी तस्वीर आप जबलपुर की देख रहे हैं। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए जबलपुर के नए नवेले एयरपोर्ट पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन में बनाई गई सजावटी छत का छज्जा गिर गया। कैनोपी का हिस्सा बारिश का पानी भरने की वजह से वजनी हुआ और सीधा नीचे आकर गिर गया। नीचे खड़ी लग्जरी कार की छत और शीशे पूरी तरह से टूट गए। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ तब कार में कोई मौजूद नहीं था। यह कार एयरपोर्ट पहुंचे आयकर विभाग के एक अधिकारी की थी। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि एयरपोर्ट पर जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसके बाद अब किस तरह से सियासी उबाल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष ने मोदी सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट हादसे और जबलपुर हादसे को लेकर अब जाहिर सी बात है सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर हमला बोला है। कांग्रेस ने एयरपोर्ट की छत गिरने को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है, जबकि सरकार ने पलटवार किया है और कहा है कि इसका निर्माण यूपीए सरकार में हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि जिस जगह यह हादसा हुआ वो साल 2009 में बना था। और अब आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं जो कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और हादसे के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 साल में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई है। और 3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। इसके साथ ही सवाल भी उठाया है प्रियंका गांधी ने और पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और भ्रष्टाचार मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत और कल जबलपुर में जो हादसा हुआ उसको लेकर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने भी सवाल उठाए थे। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर ट्वीट की है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने, जिसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी रिट्वीट किया है। हादसों को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी के विकास कार्यों पर एक बार फिर निशाना साधा। हादसे के बाद कांग्रेस की युवा इकाई के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर टर्मिनल 1 का वीडियो पोस्ट किया है। वो वीडियो आप भी देख लीजिए। ये नया टर्मिनल बताया गया है कांग्रेस की तरफ से और आप देखिए पहली बारिश में किस तरह से यहां पर पानी ही पानी बह रहा है, पानी लीक हो रहा है। और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीवी श्रीनिवास ने यह लिखा है कि सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हो रहे हैं बल्कि पूरा देश लीक हो रहा है। इसके साथ ही एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। इन हादसों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष को हमला करने का मौका भी दे दिया है। अब भाजपा इस पर सफाई दे रही है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, उन प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनवाते हैं। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था
और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है। हो चाहे जब कहो 10 साल से किसकी देखरेख में है? 10 साल से वो रूफ देखरेख में है भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, महामानव की सरकार, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति की सरकार के अधीन। 56 इंच का सीना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये जुमले साबित हो रहे हैं। ना सिर्फ जबलपुर एयरपोर्ट टेंसिल कैनोपी गिरी, आप पता कर लें दिल्ली एयरपोर्ट में भी बड़ा हादसा हो गया और दिल्ली एयरपोर्ट में कई मौतें हो गई। इसके पहले भगवान श्री राम का मंदिर में पानी का लीकेज बता रहे हैं। ये इसका नाम ही टपकती सरकार हो गया है। तो आपने देखा विपक्ष ने कितना तीखा निशाना साधा है। ये कह रहे हैं कि सरकार का नाम ही टपकती सरकार हो गया और सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं बल्कि पूरा देश लीक हो रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि मोदी 3.0 की बोनी कुछ खास अच्छी नहीं हुई है। एक के बाद एक ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं जो विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। नीट के सदमे से सरकार अभी उभरी नहीं थी कि देश के एयरपोर्ट्स के निर्माण गुणवत्ता कटघरे में आ गई। इसे मोदी सरकार की नाकामी के रूप में पोर्ट्रे करने के लिए विपक्ष कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। हमारी आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि सुशासन और स्मार्ट इंडिया के दावे के बीच जो कुछ भी देश में घट रहा है, क्या उसकी वजह से मोदी सरकार की साख को डेंट लगा है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है और क्या आक्रामक विपक्ष के लिए घटनाएं बेहतर खुराक का काम कर रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि हादसों से उठे सवाल, एयरपोर्ट पर सियासी उबाल। हमारे साथ 3 प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंचल कुमार यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता है। और मिलन भार्गव जो बीजेपी और सरकार का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब तीनों से ही प्रतिक्रिया ले लेती हूं। अभय नारायण जी, शुरुआत आपसे करती हूं। कल जबलपुर में हादसा हुआ और आज दिल्ली में, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी? हालांकि आप पहले से ही घेर रहे हैं सरकार को। देखिए आकांक्षा जी, निश्चित रूप से जब राम मंदिर का उद्घाटन समय के पूर्व बिना निर्माण के किया गया तो देश के शंकराचार्यों ने, साधु संतों ने, धर्म को मानने वाले जानने वाले लोगों ने कहा था कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, सरकार की ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। जब तक मंदिर के गुंबज का निर्माण ना हो जाए मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और देखिए आपत्ति विपत्ति कैसी आई उस सरकार पे। आज सरकार संसद में किस रूप में है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अकेले की सरकार 303 सीटों के साथ थी, 240 पे पहुंच गई, एनडीए के भरोसे हो गई। चीख चीख के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने वाले लोग उसके साथ सरकार बना के चल रहे, जो मुस्लिम आरक्षण अपने घोषणा पत्र में रखे थे। सरकार बनने के बाद नायडू जी कह रहे हैं कि हम तो उसके साथ रहेंगे। मतलब बेमेल सरकार, बेमेल समझौते, सिर्फ इसलिए कि तीसरी बार हमको प्रधानमंत्री बनना है, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना है, नेहरू जी से अपनी तुलना करवानी है। तो जो देश की हालत है, जो युवाओं की हालत है, जो छात्रों की हालत है, अभी टिप्पणी आई ना कि पेपर लीक नहीं सरकार लीक हो रही है, ये एयरपोर्ट नहीं गिर रहे हैं, सरकार गिर रही है। देखिएगा ये सरकार 6 महीने में कैसे गिरेगी। भविष्यवक्ता हम लोग नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। निर्माण कार्यों में जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार, वही ठेकेदार जो इनको चंदा देते हैं और धंधा लेते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं चंचल जी से भी यहाँ पर उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चंचल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इन हादसों के ऊपर? पहले तो ये मैं कह सकता हूं कि आज के समय में हालत ये है कि पिछले 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को अगर आपने देखा होगा, पूरे देश में भ्रष्टाचार को देखा होगा, तो भ्रष्टाचारियों के सरगना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जितने भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे, वो सब सारे भ्रष्टाचारियों को गले मिलाने का काम किया है। आप चाहे देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर तक को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचारियों ने। और प्रधानमंत्री जी गाहे बगाए जो काम 1 साल बाद उद्घाटन होना था, उसको प्रधानमंत्री जी अपनी छोटी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, झूठी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का तत्कालिक उद्घाटन करा दिया। चाहे वो रामपथ हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पानी टपक रहा है छत हो, और चाहे वहां अयोध्या में रेलवे स्टेशन की दीवार हो। आप सोचिए, जिस दीवार का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो बेचारे को सभासद को करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो दीवार ढह जाती है। वो रामपथ जिसका उद्घाटन पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री वगैरह कर देते,
लेकिन प्रधानमंत्री जी गाये बगाए करते रहे। वो क्या हुआ उसमें? और आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नए भ्रष्टाचार के स्मारक उत्तर प्रदेश में बनाए हैं और उसी की बानगी आपने जाहिर सी देखा बात है, इस होगा। तरह के हादसे होंगे, वो भी अगर एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात की जाए तो जबलपुर टर्मिनल का तो अभी बीते 3 महीने पहले ही वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। तो ऐसे में बैठे बैठे विपक्ष को मुद्दा तो मिलेगा ही। मिलन जी, आप बताइए, कल जबलपुर में हादसा होता है, उससे पहले अयोध्या की तस्वीर सामने आई थी, वहां से भी पानी रिस रहा था, और अब आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और कांग्रेस और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये भी अभी नया टर्मिनल ही है। और चलिए, नया टर्मिनल ना हो तो छोड़ दीजिए, 2009 में भले इसका निर्माण हुआ, तो जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सब कुछ ठीक तरीके से तो आपको रखना है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, हादसों का जिम्मेदार कौन है मिलन जी? देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदार हम ही हैं, हम सरकार में हैं, ये जवाबदेही भी हमारी है। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है, जब आपदा में भी अवसर खोजकर राजनीति जो लोग करते हैं, जो टोटी उड़ा लेते हैं, वो आज आरोप लगा रहे हैं चोरी का, और सरकार कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। देश के लोकतंत्र में करोड़ों आवाम ने जिसको प्रधानमंत्री 30 बार बनाया है, उस पर इस प्रकार के छोटे आरोप लगाने से टोटी चोर अपनी चोरी नहीं छुपा लेंगे। ये शक्ल बदलती है, और आपके जिस प्रकार का जो घमंड अहंकार दिखाई दे रहा है, और इनकी मंशा जनहित की नहीं है। अब मैं अभिनव आनंद जी को सुन रहा था, वो आपदा में भी किस प्रकार के अवसर खोज कर कह रहे हैं कि 6 माह में सरकार गिर जाएगी। अरे भैया, 0% लीकेज है भ्रष्टाचार को लेकर, इसीलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही। इनके जो लीकेज है वो सब बंद कर दिए हैं, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, जमानत पर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सलाखों के पीछे डले हैं जो इनके साथ गलबैया कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आपदा है, उसमें निश्चित रूप से जांच होगी, जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस पर कड़ी जांच बैठा दी है, जो भी जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये तय है। लेकिन मैं देख रहा हूं, ये कोरोना में जो अफसर खोजते थे, जो लाशों पर राजनीति करते थे, आपदा में मानवता को शर्मसार करते थे। लेकिन मिलन जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष तो अपना काम करेगा यदि इस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आएंगे, हादसे होंगे? कल जबलपुर की कैनोपी यहाँ पर गिर गई, वो तो गनीमत रही कि उस कार में कोई सवार नहीं था, वरना वो भी बहुत बड़ा हादसा होता। जिस तरह से आज यहाँ पर एक की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। तो यदि भाजपा भी विपक्ष में होती तो वो भी तो इस तरह के सवाल उठाती है। और आप कह रहे हैं कि आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, या फिर वो आपका जो काम कहीं पर गलत हो रहा है, तो क्या विपक्ष उसको लेकर के भी आवाज नहीं उठाएगा? सवाल आप भी उठाइए, विपक्ष भी उठाइए, हम तो स्वागत करते हैं, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इस सवालों के पीछे जो राजनीति हो रही है, उनकी मंशा जाहिर हो रही है। अभी अभिनव आनंद की बात मैं कर रहा हूँ, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, ये तो इनकी इच्छा देखिए आप। जिस प्रकार की सरकार बनी है, पहले दिन से तमाम नेता सरकार बनाने की साठगांठ में लगे हुए हैं, कैसे भी करके टूट फूट हो जाए और बना ले सरकार। लेकिन जनता से नकारे हुए लोग, जो 15 साल से 100 से ऊपर नहीं जा पाए, जो 10 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष पा रहे हैं, जो 100 वर्ष पुराना दल। अभी जी बताइए, वो तो आपके कार्यकाल की याद दिला रहे हैं कि आपकी तो पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार के ऊपर बनी हुई थी। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई काले आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगे हैं, और अब आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नाम भी बताइए, प्रमाण। आकांक्षा जी, देखिए, डिबेट यदि हमको जबरन की, ठीक है, मैं उत्तर लेती हूँ ना 2014 में गलत आरोप लगाकर, नाम बताइए, और विपक्ष के नाते आप क्या कर रहे हैं? गलत आरोप लगाकर भ्रष्टाचार की बात कर, कोयला स्ट्रीम की बात कर, 2G की बात कर, सरकार में आ गए। 10 साल सरकार में है, कितने केसों में सजा हुई, किसको सजा हुई, कौन सा भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, यही तो आवरण है। और आपदा में अवसर, जो लोग पुलवामा में आपदा में अवसर खोजते हैं, जो लोग संदेश खाली में आपदा में अवसर खोजते हैं, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं। मणिपुर में बात नहीं करेंगे, संदेश खाली में बात करेंगे। बंगाल में जाके प्रधानमंत्री जी बयान देंगे, लेकिन मणिपुर में नहीं बोलेंगे। बंगाल के राजभवन में क्या हो रहा है, महिलाएं जाने से डर रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। कर्नाटक के इनके साथी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं और क्या आरोप लगे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अरे, आपदा में अवसर खोजने वाली पार्टी इस देश में सिर्फ एक पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और आप देख लीजिए, सत्ता में बैठे रहने के लिए किससे समझौता कर रहे हैं। पूरे चुनाव में एक धर्म को गाली बकेंगे, पूरे चुनाव में एक धर्म से नफरत करेंगे, पूरे चुनाव में मुस्लिम आरक्षण पे शोर मचाएंगे, और उसी मुस्लिम आरक्षण के घोषणा पत्र के शामिल करने वालों के साथ सरकार बनाएंगे। आपदा में अवसर कांग्रेस नहीं खोती। प्रधानमंत्री जी, मैं
भाजपा प्रवक्ता देखिए, आपदा में अफसर अभय नारायण जी हर पार्टी खोजती है, या भले कह रहे कि कांग्रेस ना करे, अभिनंदन जी कहे कि बीजेपी ना करे, हर पार्टी करती है। कहीं पर भी हादसा हो, कुछ भी हो, तुरंत सियासत होती है और मुद्दे से अछूते नहीं रहते। ठीक है अभय जी, मिलन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ उनकी तरफ। अभी तो मैं अयोध्या की बातें नहीं कर रहा। ठीक है अभय जी, चंचल जी से भी मैं उत्तर लेती हूँ। चंचल जी बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी प्रतिक्रिया। राम मंदिर की क्या स्थिति है उसकी हम इस बात ही नहीं कर रहे हैं जी। इस चर्चा से ये तो साफ होता है, ये वही लोग हैं जो सैनिकों से सबूत मांग रहे थे आतंकियों को ठोकने का। मिलन जी एक मिनट, चंचल जी को मैंने बोला है, मैं अभी आ रही हूँ, मिलन जी आ रही हूँ, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। चंचल जी भी को भी मैं शामिल करूं। मांग रहे हैं चंचल जी, आपको याद होगा वाराणसी के अंदर फ्लाईओवर गिर गया था, कितने लोग मर गए थे दफ्तर के? क्या जांच हुई, क्या पड़ताल हुई, कौन उसमें जिम्मेदार हुआ? कोई नहीं, जबकि बीजेपी के लोगों की कंपनियां थी, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी थी, जो काम कर रही थी, वो बीजेपी के लोगों से मिली भगत वाली कंपनियां थी। क्या हुआ? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मैं बताता हूं आपको, आप किसी यूपी के अंदर अगर आप बात कर लो तो एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे काम हैं जो बीजेपी के ने केवल लीपापोती करने का काम किया है। आपको दूसरी वानगी मैंने बताया कि रामपथ से लेकर अयोध्या से लेकर के, आपने अभी देखा होगा जिस तरीके से गुजरात के अंदर लगातार ब्रिज गिर रहे हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। बिहार के अंदर 3-3 बड़े ब्रिज गिर गए, 3-3। जिस बिहार के पुल का प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना था वो 4-5 दिन पहले ढह गया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों चुल्लू भर पानी में डूबना। और संजय जी सोचिए, हादसे सभी जगह हो रहे हैं, जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर भी हादसे हो रहे हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है वहां भी हादसे हो रहे हैं। और विडंबना ये है कि जनता के पैसों से ही सबका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है और बाद में इस तरह के आरोप लगा दिए देते हैं कि अफसर में जो कहा जा रहा है कि आपदा में अफसर ढूंढे जा रहे हैं और जनता भुगत रही होती है उन लोगों को, क्योंकि मौत यहाँ पर हुई है, एक व्यक्ति की मौत हुई है। जी, प्रधानमंत्री ने एक बात बोला था कि हम सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है। तो सच्चाई है, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कोरोना की महामारी आई, लोगों की लाशें गिर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी सेटिंग में लगे थे। कितना ज्यादा चंदा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, कोविशील्ड जैसी कंपनी चंदा। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट में ले लेती हूँ मिलन जी। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब देंगे मिलन जी, संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। देखिए आकांक्षा जी, स्पष्ट है, आपदा के अवसर में इसलिए कह रहा हूँ, जब दुनिया कोरोना जैसी विभीषिका में थी, भारत ताकत के साथ खड़ा था। भारत की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। इस देश ने जब अपनी खुद की स्वदेशी वैक्सीन बनाई तब लेकर ये भ्रमित कर रहे थे लोगों पर, राजनीति कर रहे थे, वैक्सीन नहीं लगवाइए। और विदेशी वैक्सीन को करार करने के लिए कितने आतुर दिख रहे थे, क्योंकि इनका कमीशन खोरी बंद हो गई थी। आज तक इस देश में जितनी वैक्सीन आती थी उसमें कमीशन खोरी होती थी। उससे बचने के लिए और उसमें अवसर खोजने के लिए किस प्रकार से स्वदेशी वैक्सीन का, देखिए आप तीनों ही जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनकी बातों से एक बात तो साफ है कि दाग सभी के दामन में है। बस कोशिश ये की जाती है कि किसके दाग को ज्यादा दिखा दिया जाए और उस दाग के बेसिस पर दूसरी पार्टी उसका माइलेज ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी, मिलन जी और अभय जी हमारे साथ मुद्दा गर्म है में जुड़ने के लिए। देखते रहिए IBC 24। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होता है।